अस्सलामुअलैकुम क्लास नाइन्थ। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगा, मैं सिर्फ आपको वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ाऊँगा जो बच्चों इंशाल्लाह आपके पेपर के अंदर आने हैं बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इधर, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। दूसरा देख लेते हैं, डिफाइन फॉसल्स एंड राइट डाउन द नेम ऑफ ओल्डेस्ट फॉसल। तीसरा, डिफाइन हाइपोथेसिस एंड राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। चौथा देख लेते हैं बच्चों, व्हाट इज फॉरेस्ट्री। लॉन्ग क्वेश्चन, अब बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी एंड टैक्सोनॉमी। तो इधर बच्चों ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाता है, इसको देखते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। बच्चों तो ये कहता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन होती हैं जो नंबर्स की टर्म में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, जिनको नंबर की टर्म में मेजर नहीं किया जा सकता। अब उसकी मिसाल देखने हैं, क्या देता है वो। उसकी मिसाल में लिखता है द कलर और टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर, कि एक फ्लावर का कलर और टेक्सचर। मिसाल के तौर पे एक फ्लावर का जो टेक्सचर है वो रफ है, उससे बच्चों किसी नंबर के अंदर तो नहीं डिनोट किया जा सकता ना, वो तो यही कहा जा सकता है रफ है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर लेस एक्यूरेट देन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ये देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो लेस एक्यूरेट होती है बच्चों, एमसीक्यू भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है ये। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है लेस एक्यूरेट होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बेस पर। अब आगे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स मेजरमेंट न्यूमेरिकल डेटा दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज। कहता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन होती हैं जिन्हें बच्चों हम मेजर कर सकते हैं और न्यूमेरिकल डेटा की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, वो ऑब्जर्वेशन होती है। आगे देखने इसकी एग्जांपल क्या देता है। द नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री। मिसाल के तौर पे एक नेस्ट के अंदर बच्चों 2 बर्ड्स हैं, तो उसे तो बच्चों मैं एक नंबर के अंदर रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो वो कौन सी ऑब्जर्वेशन है, जल्दी बताएं, कमेंट के अंदर लिखें। वो ऑब्जर्वेशन है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्योंकि उसे हम नंबर की फॉर्म के अंदर स्टोर कर सकते हैं। वही एग्जांपल ये इधर देता है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। बच्चे कहता है जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है ना वो ज्यादा एक्यूरेट होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ये देखें मोर एक्यूरेट, ये बच्चों एमसीक्यू भी बन सकता है। अब आगे रीजन देता है क्यों, ये अलग से बच्चों सवाल बन सकता है। व्हाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव। कहता है वो इनवेरिएबल होती है, यानी वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, मैयरेबल होती है। वही बात बच्चों जो हम ऊपर करके आए हैं, सेम बात रिपीट की है इधर। एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, उसे नंबर की टर्म में रिकॉर्ड किया जा सकता है बच्चों क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा वही क्वेश्चन नंबर 2 है जो हम ऊपर पढ़ के आए थे। व्हाट आर फॉसिल्स एंड व्हाट इज द नेम ऑफ ओल्डेस्ट नाउन फॉसिल। तो देख लेते हैं फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स आर द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स प्रिजर्व्ड इन रॉक्स और अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। कह रहा है फॉसिल्स प्लांट्स या एनिमल्स के वो बचे हुए हिस्से होते हैं जो पत्थरों या जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं। अब ओल्डेस्ट नाउन फॉसिल, ये जो ओल्डेस्ट नाउन फॉसिल है बच्चों, ये आपके एमसीक्यू के अंदर भी आ सकता है, साइनोबैक्टीरियम। अब ये कितना ओल्ड है, ये सबसे ज्यादा पुराना फॉसिल है जो अभी तक दरियाफ्त किया गया है। कितना पुराना, 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है बच्चों ये फॉसिल। 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड, ये वैल्यू बच्चों आपने याद रखनी है, ये आपके एमसीक्यू के अंदर भी आ सकती है। अगला देख लेते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हाइपोथेसिस एंड राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट डेवलप अ स्टेटमेंट विच मे प्रूव आंसर टू द साइंटिफिक प्रॉब्लम। कह रहा है ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदे की बुनियाद पर साइंटिस्ट एक स्टेटमेंट डेवलप करते हैं, यानी एक लाइन लिखते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, विच मे प्रूव, जो शायद शायद आंसर दे सकती है। शायद बच्चों देखिए, ये मे का लफज आपने लाजमी लिखना है, शायद आंसर दे सकती है, मे का लफज लाजमी लिखना है। विच मे प्रूव आंसर टू द साइंटिफिक प्रॉब्लम सच टेंटेटिव। अब बच्चों टेंटेटिव होता है आरजी, आरजी क्योंकि एक हाइपोथेसिस होता है ना वो रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए वो टेंटेटिव होता है आरजी।
उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। ये उसकी डेफिनेशन दी, अब आगे उसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। इट इज अ प्रपोज्ड आंसर टू द साइंटिफिक प्रॉब्लम, यानी कि एक प्रपोज्ड आंसर होता है, ये किसी ने प्रपोज किया होता है, दिया होता है, ये 100% नहीं होता कि यही आंसर है इसका। अब आगे देख लेते हैं। इट ऑलवेज मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन अवेलेबल होती है ना, ये उसके साथ हमेशा मैच करता है, उसके साथ हमेशा मैच करता है। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट, इसको एक्सपेरिमेंट के जरिए टेस्ट किया जा सकता है हमेशा। देर इज ऑलवेज अ वे टू डिस्प्रूव हाइपोथेसिस, ये कह रहा है हमेशा कोई ना कोई तरीका होता है जिसके जरिए हाइपोथेसिस को गलत साबित किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं। ये फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन पूछनी है। इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन है बच्चों। फॉरेस्टर्स मैनेज फॉरेस्ट्स एंड कंजर्व वाइल्ड लाइफ, जो कहता है फॉरेस्टर्स होते हैं जिन्होंने फॉरेस्ट्री पढ़ी हुई होती है, वो बोला क्या करते हैं, फॉरेस्ट्स यानी जंगलात को मैनेज करते हैं, और जो वाइल्ड लाइफ होती है ना उसके बचाव के लिए इकदाम करते हैं। आगे देख लेते हैं इसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए होती है। इसके लिए डिग्री चाहिए थी फॉर दिस प्रोफेशन, अ 4 year BS डिग्री इन फॉरेस्ट्री इज रिक्वायर्ड। बी फॉरेस्ट्री के अंदर 4 साल की BS की डिग्री रिक्वायर होती है, ये आपकी बुक के मुताबिक। चले आगे देख लेते हैं। आगे लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आ जाता है। ये उसने फॉलोइंग टर्म्स दी थी, हमने उनको डिफाइन करना है, हम डिफाइन करते हैं। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स आई बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ये साइटोलॉजी कहते हैं सेल्स की स्टडी को कहते हैं। आप लोगों की किताब के अंदर थोड़ी बड़ी दी हुई है, इधर थोड़ी छोटी लिखी हुई है बच्चों। इधर जो इंपॉर्टेंट है ना, मैंने कहा इस तरह लिख के आएंगे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। चले आगे चलते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। जो क्या निकला इस बात का मतलब कि एम्ब्रियोलॉजी उस प्रोसेस की स्टडी, यानी उस प्रोसेस को समझने को कहते हैं जिसके जरिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइज एग से निकलता है, यानी एक फर्टिलाइज एग किस तरह एक अडल्ट के अंदर तब्दील होता है, उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। साइटोलॉजी क्या था, सेल की स्टडी। एम्ब्रियोलॉजी फर्टिलाइज एग से एक ऑर्गेनिज्म बनने की स्टडी। एनाटॉमी, एनाटॉमी पढ़ते हैं हम। एनाटॉमी एक्सप्लोर्स इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एनाटॉमी वो होता है जिससे हम इंसानों का इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर, ये पर्टिकुलरली ह्यूमंस देखें लिखा हुआ है, इंसानों का अंदरूनी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह है, लंग्स का स्ट्रक्चर किस तरह है, किडनी का स्ट्रक्चर किस तरह है। अगर टेक्सोनॉमी, taxonomy is the branch of biology that deals with the study of classification of organisms into groups on the basis of similarities and differences। कह रहा है कि टेक्सोनॉमी वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे मेरे पास 10 ऑर्गेनिजम्स है, 10 ऑर्गेनिजम्स है, उनमें से जो 6 है ना वो सिमिलर है, तो उनको बच्चों मैं एक ग्रुप में डाल दूंगा, और जो दूसरे हैं वो 4 आपस में सिमिलर हैं, उनको मैं एक ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये बच्चों क्या हुई, टेक्सोनॉमी। ये मैंने टेक्सोनॉमी की, यानी उनको डिवाइड कर दिया बच्चों, डिवाइड कर दिया। ये टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी उन्हें डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। आगे देख लेते हैं। आगे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनॉमी एंड साइकोलॉजी फिजियोलॉजी सॉरी, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, write down the characteristics of good hypothesis, define law with 2 examples, write down flow chart of scientific method। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ऊपर लॉन्ग भी था और शॉर्ट भी था, ये अकेले शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने साइटोलॉजी तो पढ़ लिया, एक फिजियोलॉजी बच्चों मैं आपको समझाऊंगा। देखें ये 2 बार आए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आएंगे आपके पेपर के अंदर, ये इनमें से एक लाजमी आएंगे इन ब्रांचेज में से। ये जो मैंने आपको 5 करवाई है ना, इनमें से एक लाजमी आएगी। ये भी ऊपर पढ़ लिया था हमने और ये भी पढ़ लिया था। गुड हाइपोथेसिस का लफज आपको बच्चों कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है एग्जामिनर, बहरहाल ये वही करेक्टरिस्टिक्स लिख देनी है। हम पढ़ लेते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं बच्चों। Physiology is the branch of biology that deals with the study of functioning of body parts। फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो उसकी स्टडी करती है, जो बॉडी पार्ट्स के फंक्शन की स्टडी करती है। मिसाल के तौर पे आपका हार्ट किस तरह धड़कता है, उसकी स्टडी को बच्चों फिजियोलॉजी कहेंगे। इस तरह किडनी किस तरह ब्लड को क्लीन करती हैं, उसकी स्टडी को भी बच्चों हम फिजियोलॉजी कहेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। ला की एग्जाम्पल, ला की इन्होंने डेफिनेशन पूछी थी, हम देख लेते हैं। व्हेन a theory is proved again and again correct, it becomes a law or principle। a law is a constant fact of nature। कह रहा है कि जब एक थ्योरी बार बार सही साबित हो जाती है, ये जो करेक्ट है ना, ये लफ्ज़ आपने लाजमी लिखना है, सही साबित हो जाती है तो वो एक लॉ बन जाती है, ये प्रिंसिपल बन जाती है, इसका दूसरा नाम है। एक जो लॉ होता है ना वो कॉन्स्टेंट फैक्ट होता है नेचर का,
यानी एकदम दुरुस्त बात होती है। जैसे हार्डे-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये बच्चों आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, मेंडल साहब का लॉ। तो आगे देख लेते हैं बच्चों, उन्होंने फ्लो चार्ट बनाने को कहा था। तो साइंटिफिक प्रॉब्लम, बच्चों पहले एक ना प्रॉब्लम होती है, उसकी बच्चे हम मुशाहिदा करते हैं, उस प्रॉब्लम का मुशाहिदा करते हैं यानी ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस, फिर उस हाइपोथेसिस को बच्चों ने एक्सपेरिमेंट से टेस्ट करना होता है। अगर बच्चों वो गलत साबित हो जाए तो हम दोबारा ऑब्जर्वेशन वाले स्टेप पे आ जाते हैं। अगर सही साबित हो जाए तो हम उससे एक रिजल्ट निकाल लेते हैं, और उस रिजल्ट से बच्चों और हाइपोथेसिस बनाते हैं। अगर वो भी सही साबित हो जाए तो फिर वो एक थ्योरी बन जाती है, थ्योरी। ये थ्योरी से बच्चों, जैसे अब हमने पढ़ा कि वो लॉ और प्रिंसिपल बन जाती है, जब वो बार बार सही साबित हो जाती है, वो लॉ और प्रिंसिपल बन जाती है। तो बच्चों आज आई होप कि बच्चों आपको समझ आई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। इंशाल्लाह बच्चों यही सवाल आपके पेपर के अंदर आएंगे। अल्लाह हाफिज।